हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20 का जो ए चैप्टर था हमारा फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट किया था। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20 का बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस हैं। 20 ए के कंपैरिजन में वहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस था, यहाँ पर थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन बस वही बात है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा ना, उसी तरीके से आगे के पूरे क्वेश्चन हैं, बस हल्का हल्का सा डिफरेंस है। तो आपको बस स्टार्टिंग एकदम अच्छे से समझना है, फिर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 बी का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए रेक्टेंगुलर ग्रेसी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। अब ग्रेसी प्लॉट का मतलब क्या होता है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस क्या होता है मतलब समझा देता हूँ, बाकी इन लोग से मतलब नहीं है। मेन आप चीज़ देखना कि वो किस शेप में है, उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ये सब में ध्यान देना। बाकी फिर भी मैं आपको एक बार डेफिनेशन समझा देता हूँ कि एक घास उगा हुआ प्लॉट है जो कि इतना लंबा और इतना चौड़ा है। इट हैज़ पैथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड ऑन इट ऑन द इनसाइड, यानी कि उसके अंदर, उस प्लॉट के अंदर चारों साइड में एक क्या है, पैथ है, रास्ता है, ठीक है ना। आप उसको रोड समझ लो, एक छोटा सा रोड जैसा है जो कि 2 मीटर का क्या है, चौड़ाई है उस रोड की चारों साइड से, यानी इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर चौड़ा रोड है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इट एट 125 पर मीटर का स्क्वायर। तो हमको वही बताना है कि जो वो रास्ता है, वो सड़क है, उसका एरिया कितना है, और उसके अलावा उसको कंस्ट्रक्ट अगर हम करना चाहें, उसको अगर और अच्छे से बनाना चाहें, और कितना चार्ज में, 125 रुपीज़ पर चार्ज में, मीटर के स्क्वायर के चार्ज में, तो कितना रुपीज़ उसमें टोटल कॉस्ट लगेगा ये भी बताना है। यानी कि दो चीज़ें, तो दोनों चीज़ें निकालना बहुत जरूरी है और बहुत ही आसान है। आइए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो आप क्या करो, इसका कॉन्सेप्ट समझो डायग्राम के थ्रू, कि डायग्राम के द्वारा इसमें हमें क्या बोला जा रहा है वो समझ लो पहले। कि एक लंबा चौड़ा प्लॉट है, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, उसके अंदर एक रास्ता है। इसका अच्छा प्लॉट का कितना हमें मेजरमेंट दिया है वो भी लिख लेते हैं। इसका जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितना है, 75 मीटर है, और जो ब्रॉड कितना है वो तो 60 मीटर ब्रॉड है, यानी कि ब्रेथ उसका कितना है, 60 मीटर है। उसके अलावा हमसे कह रहा है कि उस प्लॉट के अंदर एक रास्ता है चारों साइड में, पूरे चारों साइड में, और उस रास्ते का कितना विड्थ है तो 2 मीटर, यानी जो चौड़ाई है ना इस रास्ते की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ले लो या फिर यहाँ पर बता लो या फिर यहाँ किसी भी पॉइंट में, ये सभी जगह क्या है, 2 मीटर चौड़ी है, ठीक है। अब हमसे यही पूछ रहा है कि इस रास्ते का आप बताओ एरिया, और उसके अलावा कि इस रास्ते को अगर बनाना है 125 रुपीज़ चार्ज लेकर के, तो बताइए कि कितना चार्ज लगेगा। तो एरिया पता रहेगा तो हम आसानी से चार्ज बता सकते हैं। तो फर्स्ट है एरिया फाइंड करना। तो अब ये एरिया कैसे फाइंड होगा हमारा, ये वाला जो एरिया है इतना पूरा, ठीक है, ये एरिया कैसे पता चलेगा? अगर हम इस टोटल एरिया में से पहले हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे, और उसके बाद ये जो अंदर का एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया को भी निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, ये एरिया को, तो हमको ये वाला एरिया पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आइए टोटल एरिया निकालते हैं। और उसका सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाहते हो, कम से कम स्टेटमेंट में सॉल्व करना चाहते हो, तो सबका नेम दे दो। ये जो प्लॉट है ना, तो अंदर वाले का नेम दे दो ABCD, इस तरीके से ABC और D, ठीक है। इससे क्या होता है ना, अगर आप डायग्राम बना दोगे और नेम दे दोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट्स लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से बाहर वाला क्या हो जाएगा हमारा, EFGH, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं ABCD EFGH लिख दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम कि पहले EFGH का हम निकाल लेंगे एरिया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखो शॉर्टकट में एकदम, एरिया ऑफ EFGH वो कितना हो जाएगा, तो एरिया EFGH का, यानी कि बाहर वाले प्लॉट का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, जो कि हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 60 है, और मीटर मीटर मिल करके मीटर का स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 का 0, 6 5 जा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 6 7 जा 42 और 3 45। तो इसका एरिया कितना निकल गया हमारा, 4500 मीटर का स्क्वायर। ओके, ये निकल गया हमारा किसका एरिया, जो बाहर वाले प्लॉट है उसका एरिया। अब हम निकालेंगे ये जो अंदर का इलाका है ना, ये वाला, इसका एरिया कितना है। तो इसको हम क्या नाम दिए, ABCD, इस तरीके से नाम दिए हैं। तो इसका भी लेंथ और ब्रेथ हमको पता करना पड़ेगा। तो देखो इसका लेंथ क्या होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, कितना लंबा है, ये 75 है इधर, लेकिन ये 2 कम हो जा रहा है, और इधर भी ये 2 कम हो जा रहा है, ये ना हो रहा है 2 मीटर, इधर भी क्या है, रास्ता है, और इधर भी 2 मीटर का रास्ता है, यानी कि 2 और 2 दोनों साइड से कम हो जा रहा है। तो पहले तो हम AB का लेंथ लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से AB इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमको पता करना जरूरी है अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये लाइन जितना होगा उतना ही इधर वाला लाइन होगा, हमने सामने का इक्वल है, दोनों रेक्टेंगल है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 75 है टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लंबा जो है ये वाला लाइन, ये 75 है। तो 75 में
माइनस हो जाएगा इधर का भी 2 और इधर का भी 2, तो 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर। समझ में आया बात ना? इसको आप 2 × 2 भी लिख सकते हो एक बार। और ये क्या में निकलेगा हमारा मीटर में निकलेगा, तो ये हो जाएगा 75 में से 4 माइनस हुआ तो 71 मीटर। कौन सा? ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 71 मीटर। उसी तरीके से अब हम इधर वाले इसका ब्रेथ पता कर लेंगे, यानी ABCD का जो हमारा ये अंदर वाला प्लॉट है, तो इसमें हम AC का बोल लो या फिर BD का बोल लो, हम क्या करते हैं ये लाइन वाला पता कर लेते हैं। तो टोटल कितना है ऊपर से नीचे तक 60 है, उधर भी हमारा 2 कम हो जा रहा है, इधर भी 2 कम हो जा रहा है, ये रास्ता है तो 2 कम हो जा रहा है, यानी कि 60 में से 2 और 2 4 माइनस कर देंगे हम, तो हमको यहाँ पर BD पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप AC भी लिख सकते हो जो लिखना चाहो। तो ये हमारा 60 में से माइनस कर देंगे हम 2 और 2 4 मीटर, तो हमें पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा 56 मीटर। इस तरीके से हमको इन दोनों का ये जो अंदर वाला प्लॉट है उसका लेंथ और ब्रेथ पता चलेगा। ये मेन है, बस ये मेथड है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ ABCD, कि ABCD का जो एरिया है अंदर वाले का वो कितना हो जाएगा, तो इतना बस मल्टीप्लाई करना है हमको। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इस तरीके से 71 × 56 और मीटर मिल करके मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आइए यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 71 × 56, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9 और ये 3, यानी कि 3976 आ जाएगा। तो 3976 मीटर का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना था पैथ का। यहाँ पर आप इस तरीके से एक बार जरूर लिख लेंगे कि एरिया ऑफ पैथ, रास्ते का एरिया कितना होगा, तो हम टोटल एरिया में से, यानी पूरे वाले एरिया क्या बोलते हैं उसको, EFGH, उसको निकालने के लिए हम EFGH में से माइनस कर देंगे अंदर वाले एरिया को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD, यानी कि हम पूरे वाले एरिया से अगर हम ABCD वाले बीच वाले एरिया को माइनस करेंगे तो हमें ये जो पैथ का रास्ता है ये हमको पता चल जाएगा कि कितना है। तो ये माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4500 माइनस ये कितना है 3976, और ये मीटर के स्क्वायर में आएगा आंसर हमारा। 0 में से 6 माइनस नहीं सकता, कैरी लेकर के 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस हुआ 4, 9 में से ये 7 माइनस हुआ तो 2, यहाँ 4 बचा, 4 में से 9 माइनस नहीं सकता, 14 में से 9 माइनस होगा हमारा तो 5 आ जाएगा, और ये 0 मतलब कि 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो 524 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ पैथ आपका, यानी कि ये जो एरिया निकला ना इस रास्ते का वो निकल जाएगा हमारा 524। अब हमको बोला था कि कंस्ट्रक्शन का रेट कितना है, हमें दिया हुआ था 124 रुपीज़ या 25 था, कितना था 125 पर मीटर के स्क्वायर था इसके कंस्ट्रक्ट करने का, रास्ते को अच्छे से बनाने का इतना चार्ज है। तो यहाँ पर हम एक बार इस तरीके से लिखेंगे रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है 125 रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारा कॉस्ट कितना पड़ जाएगा टोटल, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हो आप, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो हो जाएगा हमारा 524 × 125। इसका बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ गया ना? तो मल्टीप्लाई कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ते जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर है। अब मल्टीप्लाई करना तो आप जानते ही हैं, अब इसको क्या मल्टीप्लाई करना, तो बस अब इसका मल्टीप्लाई करना तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, मेन था ये आपको समझना कि एरिया कैसे निकाला जाए। इज दैट क्लियर? और मेरा मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाऊँ और आप अपने से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि एग्जाम्स वगैरह में आपको दोबारा से वीडियोज़ भी देखने की जरूरत ना पड़े, आप एक ही बार में अच्छे से समझ जाओ। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 95 मीटर बाय 72 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जैसे पहले था उसी तरीके से, बस मेजरमेंट अलग है। इनसाइड द प्लॉट ए पैथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, यानी कि उसी तरीके से वहाँ पर 2 मीटर का रास्ता था, यहाँ पर 3.5 मीटर का रास्ता चारों साइड बन रहा है। तो द रेस्ट ऑफ प्लॉट इज टू बी लेड विथ ग्रास, और जो बीच का प्लॉट बच जा रहा है ना रास्ता बनने के बाद, जो बीच का एरिया बच जा रहा है, जो ABCD था हमारा, वो कितना हो रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, उसमें ग्रास जगाया जा रहा है। ठीक है, उसमें ग्रास बिछाया जा रहा है। तो फाइंड द टोटल एक्सपेंशन इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन द पैथ एट ₹80 पर मीटर के स्क्वायर एंड लेइंग द ग्रास एट ₹40 पर मीटर का स्क्वायर। यानी कि अब आपको यहाँ पर बस एक अलग चीज़ क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमने रास्ता का निकाल ही दिया था, कैसे निकालना है रोड का आपको पता ही चल गया था। बस यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रास का भी हमको पता करना पड़ेगा कि अगर बीच में हम ग्रास लगाना चाहते हैं तो उसका कितना चार्ज लगेगा, और फिर दोनों का हमें टोटल चार्ज बताना है, यानी कि रोड बनाने का भी खर्च बताना है और जो ग्रास हम लगाना चाहते हैं बीच में उसका भी, दोनों का खर्च मिला करके टोटल एक्सपेंशन यहाँ पर हमको बताना है। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी।
यहाँ पर फिर से मैंने डायग्राम बना लिया है, क्योंकि डायग्राम बनाने से मैंने आपको बताया ना क्या होता है कि हमें बार बार स्टेटमेंट्स बड़े बड़े नहीं लिखने पड़ते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा बार बार कि आउटर एरिया, ठीक है, आउटर एरिया का लेंथ, आउटर एरिया का ब्रेथ, या फिर इनर एरिया का लेंथ, इनर एरिया का ब्रेथ। यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर ABCD नाम लिख लेते हैं, तो उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, इसलिए हम आप कभी भी एग्जाम अगर में सॉल्व करो ना, तो इस टाइप से डायग्राम बना करके सॉल्व करो, जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा और आप खुद कन्फ्यूज कभी नहीं होगे इसमें। तो देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, पहले तो हम इन लोग का नाम दे देते हैं। अंदर वाले का ABCD रख देता हूँ फिर से ना, ABCD आप कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, और EFGH। मुझे ABCD से लेकर GH तक बहुत पसंद है, लाइन से रखना, तो मैं ये रख देता हूँ। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है हमें कि जो ये रास्ता है इस बार, पहले कितना था 2 मीटर का था, इस बार 3.5 दिया हुआ है। यानी कि ये जो चौड़ाई है ना इस रास्ते की, वो 3.5 इधर भी है, 3.5 इधर भी है, 3.5 इधर भी है, 3.5 यहाँ से यहाँ तक की बीच की भी दूरी है। ओके, उसके बाद हमको क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में कि जो प्लॉट है टोटल, उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, ऊपर में 95, यानी कि ये जो लेंथ है हमारा 95 मीटर है, और जो उसका ब्रेथ है वो है 72 मीटर। 95/72 का मतलब यही होता है, देखिए लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर से कि सबसे पहले जैसे पहले हमने किया था पूरा टोटल का एरिया पता किया था, फिर बीच वाले का एरिया पता किया था, बस सेम वही काम करना है जैसे पहले था ना। जल्दी जल्दी में चलिए इसको कर लेता हूँ, इस बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बस सेम वही जो पहले हमने प्रोसेस अपनाया था वही करेंगे। एरिया ऑफ निकालेंगे हम लोग पहले, EFGH बाहर वाले का, इसको आप GH कुछ भी लिख सकते हो। वो कितना हो जाएगा हमारा 95 × 72, और मीटर मीटर मिल करके मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 95 × 72, 2 5 10 का 0, कैरी हो गया 1, 9 2 18 और 119, ये हो जाएगा 7 5 35 का 5, कैरी हो गया 3, 7 9 जो होता है हमारा 63, और ये हो जाएगा 3 66, तो हो जाएगा 0 9 5 14 का 4, कैरी हो गया 1 6 और 2 8 और ये 6, तो हमारा हो जाएगा 6840 मीटर का स्क्वायर एरिया, ये बाहर वाले का 6840 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर वाला हमारा एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे किसका एरिया, अंदर वाले का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ पता होना चाहिए कि कितना है, ठीक है ना। ये अगर हमको लेंथ पता रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे। देखो टोटल कितना है 95 है, इधर भी 3.5 कम हो जा रहा है, इधर भी 3.5 कम हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर AB लिखेंगे शॉर्टकट में एकदम। AB = 95 टोटल है, उसमें से माइनस हो जाएगा 3.5, और 3.5 कितना होगा, तो आप यहाँ पे 2 × 3.5 भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3.5 और 3.5 कितना होगा हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6 होगा और 0.5 मिल करके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 95 में से माइनस करेंगे 7 मीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 95 में से 5 माइनस हुआ तो 80, और 2 और माइनस हो गया, सॉरी 90, और 2 और माइनस हो गया तो 88, तो इसका हो जाएगा 88 मीटर। यानी ये जो हमारा लेंथ मिल गया वो हमको कितना मिल गया, 88 मीटर का मिल गया। उसी तरीके से अब इसका हम लेंथ पता कर लेते हैं, AC का, या फिर आप इसको BD का जो भी लिखना चाहो, मैं BD लिख देता हूँ। तो वो हमारा कितना था टोटल, एक्चुअल में 72 था, तो 72 में से हम माइनस कर देंगे, इधर भी हमारा 3.5 कम हो गया, इधर भी, यानी कि पूरा जो रोड है ना चारों साइड से एकदम 3.5 मीटर ही चौड़ा है, तो इधर 3.5 इधर 3.5 मिला करके हमारा यहाँ भी 7 माइनस हो जाएगा। तो 72 में से 7 माइनस होगा तो कितना जाएगा हमारा, 2 माइनस हुआ तो 70, और 5 और माइनस होगा तो 65, तो ये हो जाएगा हमारा 65 मीटर। अब हम निकाल देंगे एरिया ये बीच वाले का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, एरिया ऑफ ABCD इक्वल करके हम क्या करेंगे 88 × 65, और ये मीटर मीटर मिल करके मीटर का स्क्वायर। आइए इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 88 × 65 रुपीज़, सॉरी रुपीज़ में भी मीटर है। ये हो जाएगा 5 8 जाए हमारे पास 40 का 0, कैरी हो गया 4, 5 8 जा 40 और 4 44, 6 8 जा कितना होता है 48 का 8, कैरी हो गया फिर से 4, 6 8 जा 48 और 4 52, ये हो गया 0, ये 12 का 2, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 और ये 5, तो अंदर वाले का एरिया कितना निकल गया हमारा 5720 मीटर का स्क्वायर, 5720 मीटर के स्क्वायर। एक बार आपको लिख लेना है। अब फिर वही चीज़ हमको क्या करना है, पहले तो पैथ का एरिया निकालना है, उसके लिए हमको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैथ, मैं एकदम शॉर्ट में अब लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे जब फेयर में करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे पूरे वाले एरिया में से, जैसे हम पिछले बार लिखा था ना पूरा एरिया ऑफ EFG आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ केवल EFGH, उसमें से माइनस करेंगे हम ABCD वाले एरिया को, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD आप पहले मैं बताया ना आपको कि आप फेयर में एग्जाम में लिखोगे तो इस टाइप से शॉर्ट मत लिखना, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ और टाइम बचा रहे हैं हम लोग वीडियो का, इसीलिए मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो हो गया हमारा EFGH, माइनस कर लेते हैं ये, तो हमारे पास कितना था ये EFGH, ये था हमारे पास 6840, माइनस हो जाएगा हमारा 5720, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0 में से 0 माइनस हो तो 0, 2 में से है ना, ये सॉरी 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1, 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1, यानी कि एरिया ऑफ पैथ कितना निकल गया हमारा 1120, और ये एरिया जो रहता है वो मीटर के स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि सब ये मीटर में थे, तो ये हो गया हमारा 1120 मीटर के स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट का हमें कितना दिया हुआ था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कॉस्ट का हमको दिया हुआ था, कंस्ट्रक्शन का भी दिया हुआ था और इसका भी दिया हुआ था, घास बिछाने का भी कॉस्ट दिया हुआ था। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट दिया हुआ हमें 80 रुपया
पर मीटर और ग्रास का दिया हुआ है 40 रुपये पर मीटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पैथ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैथ, ठीक है। पैथ के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना निकल जाएगा हमारे पास, तो कितना दिया हुआ था हमें, कितना है एरिया, कितना है पैथ का 1120 है, तो यहाँ पर आप लिखो 1120 और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 80 से, क्योंकि 80 रुपीज़ जो था पर मीटर का था, तो मल्टीप्लाई कर दो 80 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर 00, तो लास्ट में 20 लग ही जाएंगे। ये 8 2 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 8 1 जा 8 और 1 9 और फिर 8 1 जा 8, यानी कितना हो गया 89,600 रुपीज़ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट। उसके अलावा घास बिछाने का कॉस्ट भी है जो कि 40 रुपीज़, ठीक है। तो अब घास बिछाने वाला इसके लिए हम निकालेंगे, तो देखो घास किसमें बिछेगा हमारा, ये बीच वाले में, रेस्ट में जो बच रहा है ना इसमें घास बचेगा। तो इसका एरिया हमने कितना निकाला था, ABCD का एरिया कितना निकला है हमारा, ये 5720 निकला है ना, यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD 5720, यानी कि हमारा टोटल एरिया जो है बीच में 5720 है और 1 मीटर का कितना लग रहा है 40 रुपीज़ चार्ज लग रहा है। तो इतने का कितना चार्ज लगेगा वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, ठीक है। ग्रास को हम बिछाने का चार्ज कितना हो जा रहा है हमारा, तो 5720 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 40 रुपीज़ से, तभी हमारा आंसर निकलेगा, क्योंकि 40 रुपीज़ ही चार्ज है पर मीटर का। 20 फिर से लग जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा होता है हमारा 28 का 8 कैरी हो गया 2, 4 5 जा 10 और 4 5 जा 20 और 2 हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा घास बिछाने का चार्ज, और वो कितना निकल गया हमारा, तो 2,28,000, नहीं रुक जाओ एक सेकेंड, कितना है ये 2,28,800, हाँ वही है 2,28,800, ये इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट है केवल घास बिछाने का। अब हमको क्या करना है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर पता करना था, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दो कि टोटल एक्सपेंसन, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था ना, तो आप एक्सपेंसन भी लिख सकते हो। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट को ऐड कर देंगे, 0 हमारा 0 हो जाएगा, फिर से 0 और 0 हमारा 0 हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4 कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और ये वाला 8 हो जाएगा हमारा 18 का 8 कैरी हो गया फिर से 1, तो 8 और 1 इस बार 9 और ये वाला 8 इस बार हम ऐड करेंगे, हाँ यही वाला 8 ऐड होगा, तो 9 और 8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 17, तो 17 का 7, अच्छा रुक जाए इसके मैं देख लेता हूँ कुछ गलत हो रहा है क्या, ऐड कर लेते हैं फिर से हम 0 अच्छा ये वाला 8 यूज़ हो चुका था ना, ये 6 और 8 हमारा 14 का 4 हो गया था, इसलिए आप क्या करना अच्छे से बार लिख लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अब स्पेस नहीं है, कॉपी यहाँ पर अब खत्म, ये पेज हम नेक्स्ट पेज में दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप एक बार अच्छे से दोनों नंबर्स को लिख लेना और फिर ऐड करना, ओके। ये देखो यहाँ पर मेरा कन्फ्यूजन हो जा रहा है इस बीच वाले की वजह से, इसको थोड़ा सा हम छुपा लेते हैं, अब ऐड करते हैं। 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 6 और 8 14 का 4 हुआ, कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 9 और 1 हमारे पास 10 और 8 18 का 8 कैरी हो गया 1, 9 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 कैरी हो गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और ये 2 हो जाएगा हमारा 3, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया हमारा 3,18,400 रुपीज़। ये कंप्लीट, और मैंने एकदम शॉर्ट में बनाई है क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे बड़ा कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, इधर भी बता दिया कि स्टेटमेंट जो मैंने छोटे से लिखे हैं इसको आप थोड़े से बड़े करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 5 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और याद रहें 4 5 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, मैंने एक बार रीड किया है क्वेश्चंस को, वो दोनों एकदम सेम टू सेम ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग बनेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।